Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. हम लोग हर दफ़ा बात कर रहे होते हैं कि क्या मसाइल हैं एजुकेशन के, कहाँ चीज़ें ठीक करने की हमें ज़रूरत है, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। एक बाज़ दफ़ा ऐसे हालात होते हैं कि वेरी ऑनेस्टली एज समवन हुज़ बिन वर्किंग इन दिस डोमेन मैं ख़ुद भी थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता सा महसूस करती हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो छोटी छोटी सक्सेसेस हो हम उनको भी सेलिब्रेट करें, उनसे ख़ून भी बढ़ता है, हौसला भी बढ़ता है और ये भी मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम के अंदर हम हर वक्त जो सिस्टेमिक चेंज की बात कर रहे होते हैं या ये बात कर रहे होते हैं कि एक पॉलिटिकल विल चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल विल एग्जिस्ट नहीं करती। एंड वी डू वांट टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट दैट इन टुडेज एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक एजुकेशन। हमारी आज की गेस्ट हैं Senator Sana Jamali Sahiba. Senator Sahiba is the first chair of the Education Caucus in the Senate of Pakistan. जब एजुकेशन कॉकस को कमीशन करने के हवाले से बातचीत करीब 1.5-2 साल पहले शुरू हुई तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने हमें ये एडवाइस किया कि एजुकेशन कॉकस नहीं कमीशन होगा, और उन्होंने कहा कि यूजुअली जो पार्लियामेंट्री कॉकसेस होते हैं उनका जो मैंडेट होता है वो इस तरह के इश्यूज़ के हवाले से नहीं होता। बट इट इज़ बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर्स, सपोर्टर्स लाइक सेनेटर सना जमाली साहिबा that the Education Caucus in Senate was not just commissioned but it's active and it's running। और हम आज सेनेटर साहिबा आपसे जो हमारी पूरी गुफ्तगू का महवर होगा वो ज़ाहिर है तालीम के हवाले से होगा, लेकिन जो एजुकेशन कॉकस का रोल आप फोर्सी करती हैं इंशाल्लाह उस हवाले से भी होगा। सो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। थैंक यू एंड हमें खुशी हुई है कि आपने एजुकेशन कॉकस को ऑन बोर्ड लिया है। इट्स आवर न्यू जर्नी और न्यू जर्नी में आप लोगों की वजह से हम इधर पहुंचे हैं। सो वी आर स्टार्ट ऑन द वे। सो सेनेटर साहिबा, मेरा पहला सवाल इन अ वे मैं चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे इम्प्रेशनेबल एज के यंग लिसनर्स और यंग व्यूअर्स हैं, और एजुकेशन कॉकस क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसका मैंडेट क्या है, अगर इस हवाले से प्लीज़ थोड़ी सी बात करिए। बेसिकली एजुकेशन कॉकस, हम आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम पॉलिटिशियंस थे, इतने हमारे असेंबली का माहौल बिगड़ने लगा तो हमने बैठ के सोचा कि पाकिस्तान के क्राइसिस कैसे हैं। और हमने तो टीवी देखना ही छोड़ दी, स्पेशली 8 o'clock के प्रोग्राम, 10 o'clock के, सिर्फ उधर आप यू कैन इजीली एनालाइज के मतलब एक एंड हो रहा होता है पाकिस्तान का। तो हमने बैठा कि भाई मेन क्राइसिस क्या है पाकिस्तान में। और जो 2022 के फ्लड्स हमने देखे, 2010 के फ्लड्स देखे, उसके बाद सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुई कोविड और फ्लड में एजुकेशन सेक्टर की हुई है। वो आप खुद मेरे से ज्यादा होते हैं कि कोविड में तो चलो हमें स्टार्टअप मिल गया, हम ऑनलाइन उस पे आ गए, पर फ्लड्स में तो जी हमारे पास तो बैठने की जगह भी नहीं थी कि किधर हम बच्चों को बिठाएं। एवरीवेयर 90% ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर और 6 months। उसके बाद वो जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीन था कि जी हम लोग तो आपस में छोटी छोटी चीजों पे लड़ते जाते हैं, वी नीड टू गिव आवर नेशन समथिंग पॉजिटिव, समथिंग फ्रूटफुल। तो एक तो क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी हो गई साथ, फिर ये उन्होंने रियलाइज किया कि जो 2.5 चिल्ड्रंस जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं उनके लिए हम क्या करें, क्योंकि इन्होंने हमारी आगे नस्ल बनानी है। और किस वजह से गोश्त स्कूल हैं, किस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्पेशली गर्ल्स, और इनको हम किस तरीके से करें। सेकेंडली 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है वो प्रोविंसेस में चला गया था। उसमें कुछ बच्चे तो अवेलेबिलिटी हो सकती थी, फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स हैं, दूसरे आपके PMDC हैं, जो लास्ट ईयर रिजल्ट 2 साल पहले रिजल्ट आया था 70% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्लंक कर गए थे क्योंकि उनका प्रोविंशियल बोर्ड और था, फेडरल और था। इस तरह के मसाइल आ गए, फिर इनके सिलेबसेस और होते थे। तो वी एज सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे कि नहीं, वी नीड टू हैव एजुकेशन कॉकस। थैंक्स टू मिस्टर संजरानी एंड थैंक्स टू जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट टीम थी, दे केप्ट ऑन कांटेक्टिंग अस, तो उन्होंने कहा लेट्स स्टार्ट। तो इट वाज अ हार्ड, चले हम March 7 से ऑन बोर्ड हो गए, बीच में रमजान आ गया, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस तो ऑन द वे। इस दौरान हमने 2 इवेंट्स जायका के साथ किए हैं कि भाई
when you start something new organization, you have to knock the doors of everyone कि we are in the market and we are being used as a facilitator organization. कि जिधर आपके मसले हैं, स्पेशली इन द करिकुलम एकेडमिक्स, और बीच में स्कूल्स में ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, तो इसकी वजह से एजुकेशन कॉकस डेवलप हुआ कि एक तो गर्ल्स एजुकेशन आउट ऑफ स्कूल क्यों है, दूसरे बच्चे स्कूल्स क्यों है, दूसरे हमारे 20,000 स्कूल तो सिर्फ सिंध में डैमेज हुए फ्लड्स में। इसी तरह सेम एज बलोचिस्तान, अगर मैं अपने घर का डिस्ट्रिक्ट ले लूं, इसी तरह ही 170 स्कूल्स तो सिर्फ मेरे एरिया में डैमेज हुए आफ्टर फ्लड्स। तो पूरे पाकिस्तान का आप क्या हशर देखेंगे। फिर सिलेबस का मैटर आ गया। अच्छा, मैं जिस प्रोविंस से बिलोंग करती हूँ उधर के तो बच्चे उनके लिए तो एक स्ट्रगल होता है कि भाई किस तरीके से हमने लम्स वालों के साथ कोप करना है, किस तरीके से हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, कायदे आजम जाना है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सारी चीजें थी। फिर हमने कहा कि आजकल जो न्यू जनरेशन है गैजेट्स बहुत यूज करती है, और जैसे आजकल आप देख रही हैं फ्यूल का प्राइसेस भी बहुत महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, कि बच्चे पॉजिटिव तरीके से अगर उनका स्कूल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं तो करें, क्योंकि आपका फर्स्ट जो घर तालीम शुरू होती है माँ की गोद से, स्टार्टअप आप उधर से लेते हैं, फिर आप जाके 5 इयर्स में आप दूसरे स्कूल में सीढ़ी रखते हैं। स्कूल में भी सिविक एजुकेशन हमने देखा कि वो लैक करते हैं हम लोग, जो आजकल हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं है, बच्चों में नहीं है। और जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी जो हमारे कल्चरल वैल्यूज थे वो सब इकट्ठे बैठे होते थे कि भाई हम लोग बड़ों को टाइम देना है, अदब देना है, टीचर का एहतराम करना है। आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देखा होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी, कि जब से ये गैजेट्स आए बच्चे ये चीजें भूल गए। तो हमने कहा कि नहीं, इन चीजों को हमने मद्देनजर रख के वी आर ऑन द फॉर्म। हमने TRS में भी यही रखा है कि जी पहले आप गर्ल्स के जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनको मोबिलाइज करें। फिर क्या वजह है जो दूसरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वेदर इट्स पॉवर्टी, इकोनॉमिक क्राइसिस, या बहुत दफा पेरेंट्स के इश्यूज हो जाते हैं। सारे एस्पेक्ट्स को रख के बहुत दफा बच्चे जो आजकल कोप नहीं कर सकते सिलेबसेस के थ्रू, और समटाइम इट्स पेरेंट्स बिहेवियर, समटाइम इट्स टीचर्स बिहेवियर, क्या एस्पेक्ट है। तो हमने कहा लेट्स स्टार्ट द एजुकेशन कॉकस। अब एजुकेशन कॉकस से ही मैं आज ऑनलाइन आई भी हूँ। तो ये इस तरह का है, और आप लोग के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। वी नीड ईच एंड एवरीवनस एफर्ट। और इसमें बड़ी बात है कि हमने एनजीओ सेक्टर को 24 आवर अपने साथ इन्वॉल्व रखा हुआ है कि आए, दिस इज द कॉज फॉर पाकिस्तान, लेट्स हेल्प आउट। जहाँ पे हम लैक करते हैं आप हमें फैसिलिटेट करें, या जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वी शुड वर्क। और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी हमारे पास काफी आ गए हैं, जैसे राजा में क्या है, बेला है, और CSR प्रोग्राम्स में हमारे टेली और कंपनीज और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट्स काफी चीजें आ गई। सो दिस इज 6 months होमवर्क। और इसी तरह हम लोगों ने अपने टैप किया है डिफरेंट एम्बेसीज को, क्योंकि एजुकेशन कॉकस बहुत सी कंट्रीज में नहीं है। तो हमने कहा जिस जिस कंट्रीज में है, तो हमारा एक ऑनलाइन वेबिनार सिस्टम भी हम नेक्स्ट मंथ से शुरू कर रहे हैं। फिर पहला प्रोग्राम हमने इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे ऑनलाइन लिया, उसमें फ्रॉम द टार्ट वाला स्कूल्स टू रूट्स फ्रॉबेल्स, कोई हमने स्कूल छोड़ा नहीं कि वी शुड टेक द व्यू कि जी सबका क्या व्यू है, परसेप्शन है बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। दो हमारी वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही होती है क्योंकि वी आर इन द न्यू इन द मार्केट। तो आज भी मेरी फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन से मुलाकात हुई, तो कहते क्या है, मैंने कहा नहीं, लेट्स स्टार्ट द वर्क कि आगे इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। आपने पूरा जो बैकग्राउंड थी, जो पीछे की स्ट्रगल थी, आपने वो भी एक्सप्लेन की। अभी एजुकेशन कॉकस कहाँ पे खड़ा है आपने वो भी एक्सप्लेन किया। एंड अगेन दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग दैट CSRs हों या इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट्स हों, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू पूल इन देयर एनर्जीज, देयर रिसोर्सेज टू इंश्योर कि इंशाल्लाह द कॉकस, द एजुकेशन कॉकस इन द सेनेट, वो जो है इट गेन्स स्ट्रेंथ ओवर टाइम इंशाल्लाह। सो एक सना जमाली साहिबा, मेरा सवाल जो है वो क्रॉस पार्टी कोऑर्डिनेशन के हवाले से है। आप अभी रिसेंटली एक सोसाइटी फॉर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन का राउंड टेबल था विद सेनेटर्स एंड फॉर्मर MNAs MPAs, उसमें भी आपने शिरकत की थी और आपने यही पॉइंट एम्फसाइज किया था उस राउंड टेबल में भी कि हमें अक्रॉस पार्टी लाइंस, अपनी पार्टी लाइन से बाला तर होके तालीम के मसले पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है।
सो कॉकस में इस वक्त बिकॉज कॉकसेस में तो यूजुअली होते ही लाइक माइंडेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जो क्रॉस पार्टी कोऑर्डिनेशन है ये किस तरह दिख रही है, एंड इज इट समथिंग यू फील इनकरेज्ड अबाउट? मैं क्योंकि अभी हमने जो हमारे नेक्स्ट इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमने इन सबको लिखा है कि भाई आप अपना मोटो बताओ कि एजुकेशन के बारे में वी शुड स्टैंड फॉर ऑल, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा खुद एक एजुकेशन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं। हमारी नस्ल एजुकेटेड होगी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। वी शुड नो आवर रिसोर्सेज, वी शुड नो आवर वैल्यूज। तो मैंने उन सबको बोर्ड लिया है। आज भी मैं सारे पार्लियामानी लीडर्स के पास गई, मैंने कहा आप अपने लीडर्स से बोलें कि इस प्लेटफॉर्म पे तो हम एक जगह पे आए ना, कि गवर्नमेंट चेंज होती रहे, जो चेंज होती रहे, बट एजुकेशन को हम साइड लाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हालांकि सेशन था पैलेस्टाइन के बारे में, लेकिन आई वेंट टू एवरीवन सीट के मैंने कहा लेट्स स्टार्ट। हम उनको फॉर्मली लिख रहे हैं कि यू शुड कंसल्ट मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी एंड बाप पार्टी MQM कि व्हाट आर द स्टैंड्स, कि अगले इलेक्शन में इनका फॉर एजुकेशन फॉर ऑल एक उसको स्टांस को हम ले चलें, व्हाट एवर द गवर्नमेंट कम्स हम उसको अच्छे तरीके से आगे ले जाएं, कि फिर हमारे जहाँ भी फ्लॉज हैं हम उनको इम्प्रूव करें। और बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, बहुत से रूरल बैकग्राउंड में आपने भी देखा होगा कि पेरेंट्स मैट्रिक के बाद बच्चियों के उनके लिए स्कूल परसू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो एजुकेशनल फीस हो जाती है, दूसरा उनको हॉस्टल्स में छोड़ना नहीं चाहते, बहुत ऐसे मसले हैं। तो मैंने आज उनसे वही डिस्कस किया। मैंने कहा आपका इलेक्शन जो मैंडेट है वो उस पर मैटर करता है कि वुमेन वोट, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन। जब आपकी बच्ची एजुकेट होगी तो वो आएंगी ना आपकी, और उनको सिक्योर एनवायरनमेंट देने के लिए हमें सबसे पहले उनकी जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उसको बढ़ाना है। और हमने कहा कि आपका हमें साथ जाना है। तो इसीलिए मंडे को फिर हमारी एक अनऑफिशियल फिर मीटिंग है, देखते हैं कि क्या करते हैं। थैंक यू। सबसे पॉजिटिव बात है एजुकेशन कॉकस में कि हमारे पास सारी पार्टीज की नुमाइंदगी है और द मेंबर्स आर विलिंग टू वर्क। वो कहते हैं हम रिटायर हो भी जाए, हमने इस इदारे के साथ काम करना है, कि बस मुल्क के लिए काम करना है। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज जो है हमें फील हुई है। तो इसे थैंक यू सो मच। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह जो एडवोकेसी हम करते रहते हैं वो आप हमारे बिहाफ पे एडवोकेट कर रही हैं पावर कॉरिडोर्स में, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और वाकई अभी जो माहौल बना हुआ है, इलेक्शंस हम सब एंटिसिपेट कर रहे हैं, और हर इलेक्शन जब आने वाला होता है तो हम यही सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस पॉलिटिकल गहमा गहमी के दौरान बात होती है, लेकिन तालीम या तालीम से जुड़े हुए जो सोशल इश्यूज़ हैं वो कहीं एजेंडा से में बहुत नीचे उनकी प्रायोरिटी होती है। बट थैंक यू दैट यू आर पुशिंग द कॉज फ्रॉम विद इन द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ पावर। और हम लोग अभी मैडम 3 मंथ्स की जो हमारी रिपोर्ट है, प्रोग्रेस है, वो भी हम अभी रखेंगे सेनेट सेशन के दौरान, क्योंकि ये तो इन्होंने कंसंट्रेट कर दिया टोटली पैलेस्टाइन इशू पे सेशन। तो जैसे नेक्स्ट सेशन कन्वीन होगा विद इन 10 डेज, उसमें सारा रिपोर्ट हम पेश कर देंगे। और अगर अभी इन्होंने इजाजतनामा दिया तो अभी भी हम कर सकते हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मर्जी से सारा हाउस चलता है, तो हमें उनकी देखनी है, क्योंकि एक ये मेजर कॉज है पैलेस्टीन, हम चाहते हैं कि उससे ये हट नहीं जाए।